हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है आने वाले समय में। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, सफरिंग इन साइलेंस। ओ माय गॉड। चलिए देखिए, मैं ये देख रही हूँ कि आपका जो रिश्ता रहेगा आने वाले समय में, रिलेशनशिप, ठीक है, उसमें ऐसा दिख रहा है कि फिर से एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। एक अच्छी, जैसे कह रहे हैं आपसे, नींव रखो। नींव, अपनी नींव पर काम करो, अपनी नींव मजबूत करो रिलेशनशिप की। और रिलेशनशिप की नींव क्या होती है? रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, ठीक है, ट्रस्ट। ये इस पे काम करने को कुछ लोगों को कहा जा रहा है। या तो कुछ लोग के लिए ये मैसेज है, और कुछ लोग के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको इसकी वजह से बहुत प्राउड फील होगा। मतलब ये चीजें आपने पहले से करके रखी है, और कुछ लोग को इस चीज पे बहुत प्राउड फील होगा कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। और इसकी वजह ये है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, हम एक दूसरे के साथ लॉयल है, हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो वो चीजें कुछ लोगों ने पहले से नींव रखी हुई है और उस पर बहुत काम किया, जिसकी वजह से अब उसको, ये उनके लिए अचीवमेंट की तरह हो जाएगा। उनको ये प्राउड फील कराएगा कि हमारा रिश्ता कितना अच्छा है, और शायद वो उस चीज को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग कहा जा रहा है अपने फाउंडेशन पे काम करो, काम करो उस पे, ठीक है। कुछ लोग के लिए कह रहे हैं, अगर आप न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हो, अपनी फाउंडेशन मजबूत रखना बहुत जरूरी। अगर ये नहीं तो फिर बाद में जाके वो मकान हिल जाएगा, गिर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप जब शुरुआत करो, उस शुरुआत को ही इतना मजबूत बनाओ कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। कुछ लोग के लिए सफरिंग इन साइलेंस है। जैसे लग रहा है कुछ लोग का मकान सच में ढह गया। आपसे कहा जा रहा है कि ये जरूरी है, ठीक है, ये सफरिंग इन साइलेंस जरूरी है। ये जो सफरिंग इन साइलेंस होता है ना, ये आपको बहुत स्ट्रांग करके जाता है, बहुत स्ट्रांग। दूसरा ये दिख रहा है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ईश्वर आपकी मदद कर रहा है, ठीक है। जब आप टूट के गिरने लगते हो ना, जैसे ईश्वर आपका भार उठाने की कोशिश कर रहा है, वो पेन, ठीक है। आपकी यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। सफरिंग इन साइलेंस में भी आप अकेले हो, ठीक है, ये भी दिख पा रहा है आपके लिए। पर जिस तरह से सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है, यहाँ पे सूरज जो है वो उगता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। आप ना, आपको रोशनी मिलेगी, सफरिंग इन साइलेंस ही क्यों ना हो, लेकिन ना वो रोशनी मिलेगी कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पे मैं बता दूं, आपके लिए आया है कार्ड 9-9। तो बाकी का कार्ड मैं देखूंगी, पर 9-9 जरूर कुछ आपसे कहना चाह रहा है, ठीक है। ये कोई एंजल नंबर आपसे कुछ कहना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। और ये सिर्फ, अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ वो रिलेशनशिप की नींव की बात नहीं करूँ। ये नींव जो है, ये आपके अंदर की नींव भी हो सकती है, ठीक है। आपका भी, आपकी भी ग्रोथ हो रही है। जब कोई अकेले में सफर करता है ना, हाँ, बहुत पेनफुल होता है। ये पेनफुल जितना होता है, उतना से क्या, नो पेन नो गेन, तो वो उतना ही गेन देके जाता है, मतलब उतनी ही विजडम, उतना ही इनलाइटमेंट देके जाता है। और जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ऊर्जा, वो ग्रीन ऊर्जा, ठीक है, वो जैसे ईश्वर की शक्ति है वो, ठीक है। वो स्पिरिट है जो आपका भार, आप इस समय उठाने में, आपको जो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है ना, कि आप अभी भी डरे नहीं हो, खत्म नहीं हुए हो पूरी तरीके से। ये आपको दोबारा उठने में मदद करेगी। ये वो वाली स्ट्रेंथ आपके लिए आ रही है रिलेशनशिप में, ठीक है। अब अभी आप जिस भी फेज से गुजर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, चाहे कुछ लोग के लिए तो है ही नहीं, सिंगल हो, कुछ लोग का अगर सेपरेशन चल रहा है, या तो खत्म हो गया रिलेशनशिप, मूव ऑन कर रहे हो, पर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, पेन है, तो उनके लिए ये चीजें हैं, ठीक है। उनके लिए ये कहा जा रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आपके लिए हो रही है, इस वजह से ये पेन हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपको, जो आपसे पहले स्पिरिट आपको बता रही है कि सफरिंग इन साइलेंस हो सकता है, सफरिंग हो सकती है आगे जाकर। अपने फाउंडेशन पे काम करना, कोई भी रिलेशनशिप में जा रहे हो, कोई न्यू शुरुआत करो। आप में से कुछ लोग का मैं देख पा रही हूँ मैरिज होने वाली, कुछ लोगों की, ठीक है। तो मैरिज होने वाली है, तो उसका फाउंडेशन अच्छे से करना, क्योंकि अब एक न्यू शुरुआत हो रही। कुछ लोग जहाँ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये मैसेज है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज आपके लिए है यहाँ पर। कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज है यहाँ पर, कुछ लोग के लिए मैरिज है यहाँ पर। वॉकिंग अवे,
जानने को कहा जा रहा है कुछ लोग डोर टू रोमांस। ओके 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 ओके। जो सन की बात हमने की थी ना कि सन आपके लिए लाइफ में, देखिए ये तो है कि कोई प्यार आ रहा है, कोई प्यार, मैरिज की बात भी मैंने बोली है, मैरिज है कुछ लोग के लिए, मैरिज आप अपना नया घर बसाओगे, ठीक है, ये कुछ लोग के लिए है मैसेज। वॉकिंग अवे आपसे कहा जा रहा है, अगर आपको किसी से दूर किया जा रहा है ना, ये उन लोग के लिए मैसेज जो सेपरेट हुए हैं, जिन जो मूव ऑन कर रहे नहीं हो पा रहे, उनके लिए है कि अब समय है, निकल जाओ इसमें से, समय है, इस रिश्ते को छोड़ो और निकल जाओ, क्योंकि ये अगर इसमें रहोगे तो पेन ही पेन है, इसमें से निकलो। वॉक अवे आपको कहा जा रहा है जाने के लिए, जरूरी है आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, ठीक है। जैसे कि आपको साइन मिले हैं जब आपकी उनसे नहीं बन रही थी, या उन्होंने चीट किया, या सेपरेट हो गए, आपसे कहा जा रहा मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, क्योंकि न्यू डोर ओपन होंगे। जब नहीं आगे जाओगे, ये समझ लीजिए एक तरीके से डोर के लिए आपसे कहा जा रहा आगे बढ़ो, आगे प्यार है, जो प्यार तुम्हें नहीं मिला वो प्यार है, कुछ लोग के लिए न्यू न्यू लव है, न्यू लव है, मैरिज है, यहाँ पे मैसेज है, ठीक है, मैरिज है, न्यू लव है, ठीक है, वो डोर्स ओपन हो रहे हैं प्यार के लिए। कुछ लोग से कहा जा रहा मूव ऑन हो, इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए होगी, और आपके लिए आपके पीछे आपके बैक पे है स्पिरिट गाइड जो आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में, वो स्ट्रेंथ आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए यहाँ पे मिल रहा है। और भी कार्ड देखेंगे आपके लिए यहाँ पे, हैप्पी हैप्पी, आगे जाओगे तो खुश रहोगे, ठीक है। थोड़ा सी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, रास्ता नजर आएगा, बस विश्वास रखो, रास्ता नजर आएगा। ऐसा लग रहा है कि या तो चाहते नहीं है ढूंढना समझना चीजों को, या तो ऐसा है कि फंस चुके हैं, अब नहीं समझ में आ रहा, रास्ता नजर नहीं आ रहा कि कहाँ जाए, किस तरफ जाए। इसमें से तो पहले बाहर निकलो, इतना तो पता है, ठीक है, इसमें से अपने को कैसे बाहर निकलना उसकी कोशिश करो, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। जैसे आगे धुंध सी है, नहीं नजर आ रहा रास्ता, लेकिन अभी अभी जो जितना रास्ता दिख रहा है ना कि इसी पे चलना है, मतलब 4-5 कदम का रास्ता दिख रहा है, लेकिन उसके बाद धुंध है, कोहरा है, नहीं दिख रहा रास्ता। तो जो जितना दिख रहा है उस पर चलते जाओ, वो आप वहां तक पहुंच जाओगे अपने जहां आपको पहुंचना गोल तक। तो ये अगर देखा जाए कि चलना तो शुरू करो, अभी तो ये पता ना कि इसमें से बाहर निकलना है, आपसे कहा जाए वॉक अवे, निकलो इसमें से बाहर, जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके न्यू लव है, और आगे जाके खुशियां भी हैं, और ईश्वर आपको खुश देखना चाहता है। जैसे कि सफरिंग इन साइलेंस आ गया, लेकिन उसको बैलेंस करते हुए आपका कार्ड आ गया हैप्पी हैप्पी का, ठीक है। और ये जस्टिस भी दिखा रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, जस्टिस, पेन जितना मिलना था हो चुका है, अब आगे बढ़ो, खुशियां हैं, खुशियां वेट कर रही हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज, ओके, पहले मैं सारे कार्ड ले लूं। गो विद द फ्लो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये देखिए वॉकिंग अवे के ऊपर रखा है मैंने, आपसे कहा जा रहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं आगे बढ़ो। क्लिंजिंग टू द पास्ट, अगर पास्ट को लेके चलोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, पास्ट को भूलना होगा, पास्ट को वहीं छोड़ना होगा। पास्ट का बॉक्स लेके वो लड़की कैसे आगे बढ़ रही है, उसे कुछ नहीं दिख रहा, वो गिर जाएगी। तो पास्ट अब आगे लेके नहीं जाना, बस गो विद द फ्लो, जैसा जैसा आपको ईश्वर लेके जा रहा है बस आगे बढ़ते जाओ। नहीं पता है कुछ आगे क्या आएगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाओ। पॉसिबिलिटीज, कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग की नजर, क्यों एक मैसेज मुझे यहाँ से मिल रहा है वो मैं कहूंगी कि अगर मैरिज के लिए आप लोगों को देखो, ढूंढो, एक होता है ना कि शुरू करो देखना, ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा देखो, क्योंकि अब आने वाले समय में वो बाज की पैनी नजर रखो कि वो पर्सन दिख ही जाए, मिल ही जाए, ये कुछ लोग के लिए दिख रहा है, ठीक है। जैसे अब टू द सी आया है, उसमें भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आया है आपके लिए, आपको जरूर रास्ता मिल जाएगा, लेकिन आपका शायद या तो मन ही नहीं है, अब अंदर से ही नहीं आ रहा है, या तो आपसे कहा जा रहा नहीं यार, उठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खुद को इसमें से निकालना पड़ेगा, तो अब तो थोड़ा सा अपने से भी कुछ करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, इसमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। कुछ लोगों को कहा जा रहा है खुद ढूंढो, खुद ढूंढना पड़ेगा। आगे देखते हैं, गिफ्ट, ओके, एंड ये है वेल्दी मैन। देखिए आपके लाइफ में अगर गर्ल्स, फीमेल्स, कोई वेल्दी मैन आपके लिए जरूर आएगा, ठीक है। नंबर 30, नंबर 17 आपसे कुछ रिलेट हो सकता है, यहाँ पर 9 भी आया है, यहाँ पर 7 है, 8 भी है, 5 है, 2 है, तो ये सारे नंबर है आपके लिए। बट ऐसा लग रहा है कोई गिफ्ट, कैसा गिफ्ट, ये कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है, ठीक है।
ये कोई पर्सन हो सकता है, एज अ पर्सन कोई गिफ्ट आ रहा है आपके पास, ठीक है, वो पर्सन ही एज अ गिफ्ट है आपके लिए, ठीक है। और कुछ लोग के लिए ऐसा लग रहा है जैसे वो पर्सन से, किसी पर्सन से गिफ्ट मिल सकता है आपको, ठीक है। अ, ये मैरिज का गिफ्ट भी हो सकता है कुछ लोग के लिए, मतलब प्रपोजल आना, वैसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई वेल्दी मैन, आप फीमेल्स आप जो देख रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई वेल्दी मैन आ सकता है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक मिनट कार्ड में फिर से देखना चाहूंगी। बट ये पर्सन ना करियर ओरिएंटेड बहुत होगा, ठीक है, करियर ओरिएंटेड बहुत होगा ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आएगा, ठीक। अपने करियर को बहुत ज्यादा महत्व देने वाला होगा, तभी ऐसे ही तो वेल्दी नहीं बना है ना, तो इसके पीछे तो कोई रीजन होगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी से इसका कोई रिश्ता हो सकता है, और इंटेलिजेंट होगा काफी, ठीक है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी हो सकता है ये पर्सन। मशीनों से प्यार हो सकता है इसको, और चीजों को बहुत लॉजिकली देखता है लाइफ में। इसका तो स्पिरिचुअलिटी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन आप चाहे ईश्वर पर विश्वास करो ना करो, बट ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़े हुए हो। अब आप चाहे, मतलब कुछ लोग होते नहीं प्रे वगैरह करते, इतना नहीं मानते वगैरह, बट ऐसा दिख रहा है, अगर आप मानो ना मानो, बट ईश्वर आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़ा है, और आप भी कहीं ना कहीं, आपसे कोई बुरा काम कर भी नहीं पाते, आप करते हो तो उसका फिर फल भी मिल जाता है, राइट। तो वैसा चीज है आपके लिए। तो आप थोड़े स्पिरिचुअल कह सकते हैं, थोड़े सॉफ्ट हार्टेड, बट ये थोड़े से हो सकते नहीं, सॉफ्ट हार्टेड नहीं बोलना चाहिए, इसका भी दिल सॉफ्ट होगा ऐसी बात नहीं है, बट ये ना लॉजिकल सोचने वाला, दिमाग से ज्यादा सोचेगा, दिमाग ज्यादा चलाएगा, आप दिल ज्यादा चलाओगे, ठीक है, ये है। तो ये कुछ सोलमेट वाला भी हो सकता है यहाँ पर। लव लेटर, ओ माय गॉड, गिफ्ट भी है, लव लेटर भी है, तो आप में से कुछ लोग को लव लेटर भी आ सकता है इनका, मतलब वो अपनी अपनी फीलिंग्स, हो सकता है इनको ना बतानी ना आती हो, ये भी है, ठीक है, पर वो कोशिश करेंगे पूरी की अपने दिल की बात लिख सके। लव, ओ माय गॉड। तो ये प्यार जो है, ये प्यार, वो गहरा प्यार, ठीक है, वो आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है आगे बढ़ो, हैप्पी हैप्पी। अबंडेंस, ये अबंडेंस ऐसी नहीं है, आप जानते हैं ना ब्यूटी एंड द बीस्ट में, वो बीस्ट कितना रिच था, उसका खुद का महल है, ये वो, तो ये ऐसा दिखा रहा है, वो प्यार में भी अबंडेंस, वो सब कुछ आपको मिलेगा, वो सब कुछ आपके लिए रहेगा, ठीक है। वो जैसे कि वेल्दी मैन भी आया है, और हम भी ब्यूटी एंड द बीस्ट में बीस्ट को जानते ही हैं, ठीक है, वो भी वेल्दी ही था, ऐसी बात तो नहीं है। तो वो, लेकिन वो जो प्यार होता है ना, वो अबंडेंस भी आपके लाइफ में रहेगी, ठीक है, किसी चीज की कमी वो आपको महसूस नहीं होने देगा। चैरियट, अब समय आ चुका है कि आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, और ये तो चैरियट में आपने देखा भी है ट्रेडिशनल टैरो में, वो कैसे यहाँ पे सोलमेट वाली एनर्जी देता है, वो ब्लैक हॉर्स एंड व्हाइट हॉर्स होता है उसमें, ब्लैक लाइन या व्हाइट लाइन, तो ये कहीं ना कहीं वो सोलमेट वाली एनर्जी है, जो कि मैंने पहले ही पिकअप कर ली थी कि हाँ सोलमेट सोलमेट है कुछ, जो कि एक लॉजिकल है और एक स्पिरिचुअल। दिस कुड बी द वन, ये वही पर्सन है, दिस कुड बी द वन, ये वही है जिनसे आपकी वाइब्स मैच होगी। हीलिंग फैमिली इशू, ओके, कुछ लोग के लिए फैमिली इशू भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, और वो हील करने को भी कहा जा रहा है, शायद जब तक वो हील नहीं होगी तो लाइफ में भी आपकी चीजें थोड़ी सही नहीं हो सकती हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर, ठीक है, थोड़ा हो सकता है रूड बिहेव करे, या फिर आप जब मिलो उनसे तो शायद बहुत अच्छा ना रहे एक्सपीरियंस, ठीक है, तो ये तो ब्यूटी एंड द बीस्ट में भी था, ठीक है। जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो, जब आप मिलो तो शायद आपको पसंद ही ना आए वो पर्सन, ठीक है, पर जब वो लव होता है ना, फिर वो उसका मैजिक अलग होता है। तो आप शायद कुछ भी ऐसा होगा ना, अपने अपने पार्टनर को माफ कर दोगे, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा भी नहीं, ऐसा कि माफ ही ना किया जाए, वो बात नहीं, ऐसा रहेगा कि माफ कर सकोगे तो आप ना माफ करोगे उसे, ठीक है, चीजों को लेके। चिल्ड्रन, देखिए अब वो तो लॉजिकल सोचता है, और आप दिल से सोचने वाले, तो वो ना वो दिल तक कहाँ ही पहुंच पाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको हर्ट कर सकती जल्दी, क्योंकि आप तो दिल से सोचते हो, तो माफ कर दोगे। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन न जाने क्यों, वो किसी पार्टनर का चिल्ड्रन हो सकता है, कि आप जिससे प्यार करते हो, आपकी लाइफ में जो हो, आ, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, अगर तो चिल्ड्रन हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो लेकिन उसके ऑलरेडी बच्चे हैं, जिसकी वजह से आप उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है। बट जैसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ना,
आपका जो बचपन है वो अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़े से इश्यू आ सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें वो नहीं हुई होती ना, हील नहीं हुई होती यहाँ पर। विंटेज, विंटेज, आप और वो कोई ओल्ड ओल्ड सोल हो सकते हो। ये प्यार जैसे बहुत पुराना, जैसे आप मिलोगे तो ऐसा लगेगा मैं पहले से जानता हूँ। इंट्यूशन, देखिए ये चीजें जो होती है वो इंट्यूशन ही बताती कि हम पहले भी मिल चुके हैं, हम पहले एक दूसरे को जाते, अनरिक्विटेड। ऐसा लग रहा पास्ट में ऐसा कोई प्यार था जो पूरा नहीं हो सका था, लेकिन अब पूरा होगा, अब मौका मिलेगा, ठीक है। और ये कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप कैप्रिकॉर्न, आप किसी ऐसे पार्टनर से मिल सकते हो जिससे आपको बहुत गहरा प्यार होगा, बट वो शायद में भी यहाँ पे ऐसा कुछ लोग के लिए मिल रहा है कि थोड़ा अधूरा रह सकता है, थोड़ा अधूरा मतलब वो अधूरा रह सकता है क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट दिस कुड बी द वन, ठीक है। यही है, वैसे तो एनर्जीज चेंज होती हैं, बट यार दिस कुड बी द वन कहा है तो कुछ तो है। आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत जानदार शानदार, मतलब एक नहला दूसरा दहला, मतलब ऐसे एक के बाद एक पत्ते फेंकोगी, मतलब कोई किसी से कम नहीं, दोनों ही बराबर। सेलिब्रेशन, मैरिज की बात की थी ना मैंने यहाँ पर, राइट। आपके तो पहले कार्ड में मैरिज कहा गया था, तो एक मैरिज सेलिब्रेशन भी ऐसा मुझे दिख रहा होगा। तो यहाँ बहुत मुश्किल है कि अनरिक्विटेड वाला कुछ हो, ये कुछ पास से भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा विंटेज, पहले मैंने विंटेज देख के कहा कि यह ओल्ड सोल हो सकती है, आप लोग पहले भी अपने पास्ट लाइफ में मिल चुकी है, और ये कुछ लोगों के लिए प्यार अधूरा होने वाला वो रह सकता है, अब पूरा होगा जो, ठीक है। बाकी आइए देखते हैं आपके कार्ड्स और क्या बताते हैं। एट ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पे आपसे कहा जब मूव ऑन, जैसे आपने देखा था आपका कार्ड था वहां पे वॉकिंग अवे का, निकलो निकलो, जाओ जाओ जाओ, वॉक करो, जरूरी है। पीछे पास्ट को छोड़ो, पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रही आपसे भी कहा जा रहा है कुछ लोगों को पास्ट। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपको देखो अगर रिलेशनशिप में एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे, ठीक है, जितना एफर्ट करोगे उतना मतलब वो मिलेगा आपको प्यार मतलब आपको देखो दोनों को बराबर से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं कि एक कर रहा है एक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, बट ये है कि एक दूसरे के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। दूसरा ये मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि अगेन टू ऑफ पेंटिकल्स आया तो ऐसा लग रहा है कि एक इधर, कुछ लोग का ट्विन फ्लेम भी लग रहा है, ट्विन फ्लेम रह चुके हो आप लोग, कुछ लोग का मुझे लग रहा है पास्ट लाइफ में आप ट्विन फ्लेम रह चुके हो, बट अब समय आ चुका है कि वो चीजें पूरी होंगी, ठीक है, पूरी होंगी वो चीजें, अब मिलोगे, ठीक है, ये भी दिख रहा है। और ये भी कुछ लोग को ये दिख रहा है मुझे कि अब जैसे कि मैंने कहा लॉजिकल स्पिरिचुअल वाली बात, तो ये तो है ही है। मैनेज मैनेज करने का कुछ यहाँ पे देख पा रही हूँ, मैनेज। पर मुझे ऐसा दिख रहा है जो जो कैप्रिकॉन है, जिन्होंने मतलब आप कैप्रिकॉन हो, बट आपको ना ज्यादा मतलब अपने आप ज्यादा मैच्योर हो गए अपने पार्टनर से, मतलब माना कि वो भी मैच्योर है ऐसा नहीं है, बट रिलेशनशिप के बारे में वो उतना मैच्योर नहीं है, क्योंकि आप तो दिल से सोच रहे हो ना, तो आप बड़कपन दिखाओगे ज्यादा अपने रिश्तों में, ये मुझे दिख रहा है ज्यादा कि आपकी तरफ से बड़कपन रहेगा, वो नादानियां कर सकते हैं, ठीक है, तो आपकी तरफ से तो बड़कपन रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि पास्ट में वो चीजें एक्सपीरियंस कर चुके रहोगे, तो आप थोड़े ज्यादा इन सब चीजों में समझदार रहोगे। बट शायद उनका जरूरी नहीं कि वो उनका फर्स्ट टाइम ही हो, कोई हो सकता है मतलब कि उनका हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हो रिलेशनशिप में, या तो हो सकता है हाँ रहा हो, लेकिन वो सीरियस ही नहीं रहे कभी इन सब चीजों को लेकर सीरियस। मैंने कहा भी ये थोड़ा करियर ओरिएंटेड ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू रिलेशनशिप वगैरह में ज्यादा ध्यान दे, तो ये भी रहे, पर आपका यहाँ पे बड़कपन रहेगा, ठीक है, आप अपना बड़कपन दिखाओगे रिश्तों में, ठीक है, ये दिख रहा है, आप बड़े बनोगे, ये है रिश्तों में। तो ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है कैप्रिकॉर्न। अगर अच्छी लगी हो और रेजोनेट की हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।